नमस्कार मित्रों, ओप सनी क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे थे ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, जिसमें हमने उसका सामान्य परिचय और जो लवणीय अलवणीय जल है, पृथ्वी पर जल की स्थिति क्या है, वो सब देख लिया था। तो आज हम देखेंगे महासागरीय नितल के उच्चावच। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं महासागरीय अधस्तल का उच्चावच, रिलीफ ऑफ ओशियनिक बेसिन। आज हम ये देखने वाले हैं। तो रिलीफ ऑफ ओशियनिक बेसिन के अंतर्गत क्या देखेंगे हम कि जिस प्रकार से हमारे स्थल पर पर्वत, पठार, मैदान ऐसे पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा जो समुद्र है उसमें भी पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, उसी प्रकार से कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह सबसे बड़ा जो महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर वो है आर्कटिक महासागर। तो देखो, तो पृथ्वी पे 7 तो है महाद्वीप और 5 है महासागर। उनके नाम है, जो महासागर उनके नाम क्या क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक महासागर। अनेक समुद्र, खाड़ियां, गल्फ तथा अन्य निवेशित इन 5 महासागरों के भाग हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं आकार के आधार पर महासागरों का क्रम, कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। जिस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं, उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। उसी प्रकार से महासागर है, महासागरों के आकार का क्या क्रम होगा? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। तो यही आकार का जो क्रम है महासागरों का, वो यहाँ पे लिखा है। तो देखें, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो महासागर है वो तो है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर वो है आर्कटिक महासागर। अब जिस प्रकार से हमारे जो स्थल है वहां पर पर्वत पाए जाते हैं, तो उनकी औसत जो ऊंचाई कितनी है, और हमारे जो महासागर पाए जाते हैं उनकी औसत गहराई कितनी है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? वो होती है 3800 मीटर। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है कि महासागरों की औसत गहराई है वो होती है 3800 मीटर, और महाद्वीपों की जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है 840 मीटर। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर आपको मैप दे रखा है, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि कौन सा जो महासागर है वो कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले ये कौन सा महाद्वीप, पहले महाद्वीप बता देता हूं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा यहाँ पे स्थित है अंटार्कटिका, छठवा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने आकार के आधार पर बड़े से छोटा है महाद्वीप है वो आपको बताया है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 5 नंबर पे अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। उसी प्रकार सबसे बड़ा जो महासागर है वो स्थित है पैसिफिक ओशियन।
एक नंबर पे सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, दो नंबर पे आता है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका, इनके बीच में है अटलांटिक ओशियन। तो 2 नंबर पे आता है अटलांटिक ओशियन। उसके बाद 3 नंबर पे आता है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। 4 नंबर पे आता है साउथर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। और 5 नंबर पे आता है आर्कटिक ओशियन। तो इस प्रकार से सभी महाद्वीप और महासागरों की लोकेशन और उनके आकार का बड़े से छोटा का क्रम मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। या आपसे भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी का जो क्रम है आकार के आधार पर बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा वो आपको याद होना चाहिए। तो देखते हैं आगे। अब देखिए कि महासागरीय अधस्तल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्तल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। भूमि की अपेक्षा जो समुद्र है उसमें पाए जाने वाले जो उच्चावच हैं वो ज्यादा जटिलता प्रदर्शित करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जटिलता कैसे प्रदर्शित करते हैं। यहां पे लिखा है कि महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला वो कहां स्थित है, स्थल पर स्थित है या फिर महासागरों में स्थित है। तो वो स्थित है महासागरों में। कौन से स्थित है, जब हम पढ़ेंगे अटलांटिक ओशियन, आगे पढ़ेंगे अटलांटिक ओशियन के नितल उच्चावच, तो उसमें देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन के अंदर मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है जिसकी लंबाई 14,400 किलोमीटर है, 14,400 किलोमीटर के आसपास है। जबकि स्थल पे जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ज्यादा गहरा ज्यादा लंबा पर्वत कौन सा है, वो है मध्य अटलांटिक कटक। इसका मतलब सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो महासागरों में पाई जाती हैं। यहां लिखा है महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिकी, ज्वालामुखी एवं निक्षेप की क्रियाओं से बनते हैं। पृथ्वी पर जितने भी पर्वत पठार जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्लेट विवर्तनिकी के कारण बनी है। उसी तरह महासागरों में भी जो पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं उन सभी का निर्माण भी प्लेट विवर्तनिकी के कारण हुआ है। जब हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें समझेंगे कि किस प्रकार से पर्वतों का और पठारों का, मैदानों का, झीलों का इत्यादि का निर्माण हुआ है। तो आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं महासागरीय अधस्थल का विभाजन, डिवीजन ऑफ ओशियनिक बेसिन। कोई भी जो ओशियन पाया जाता है, कोई भी जो, जैसे मैंने 5 ओशियन बताया आपको, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, तो उन सभी का जो नितलीय उच्चावच होता है उसके अंदर कितने भाग होते हैं वो हम देखने वाले हैं। महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। तो कोई भी महासागर है उसका जो अधस्थल है, बेसिन है, उसको 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा है गहरे समुद्री मैदान यानी डीप ओशियन प्लेन। और चौथा है महासागरीय गंभीर यानी ओशियन ट्रेंच। तो ये जो महासागर है उसके अधस्तल के 4 भाग हो गए, ये आपको याद रखने हैं। आगे हम इनको डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम लगा हुआ है जिसमें मैं दिखाता हूं कि कोई भी महासागर है उसमें जो महाद्वीपीय मगन तट है, महाद्वीपीय मगन ढाल है, डीप ओशियन प्लेन यानी गहरे समुद्रीय सागर हैं, और जो महासागरीय गंभीर है यानी ट्रेंच है वो कहां पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे इधर स्थित होगा
इधर आप देखें, सबसे पहले जैसे यहाँ पे कोई भी पर्वत स्थित है, पर्वत के बाद यहाँ पे मैदान स्थित है, और इन मैदानों के आगे यहाँ पे समुद्र है मान लो, तो उस समुद्र में यहां से ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा, सॉरी ये वाला जो पार्ट, इसमें मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे जिसका ढाल कम होगा उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी महाद्वीपीय मगनतट। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगनतट। महाद्वीपीय मगनतट का है वो स्लोप होता है, वो कम होता है। उसके पश्चात आता है ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी महाद्वीपीय मगन ढाल। महाद्वीपीय मगन ढाल का जो स्लोप है वो थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद आता है तीसरा भाग एबाइसल प्लेन, जिसको हमने बोला है डीप ओशन प्लेन। डीप ओशन प्लेन, इसी को बोलते हैं डीप ओशन प्लेन। तो जो ओशियन है उसका अधस्तल के कितने पार्ट थे? 4। पहला था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा था कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा था एबाइसल प्लेन या फिर डीप ओशियन प्लेन, और चौथा था ओशियनिक ट्रेंच। तो ये महासागरीय जो अधस्तल है इसके 4 भाग होते हैं। आगे हम देखेंगे कि जिस प्रकार से हमारे जो ओशियन है उनमें द्वीप बनते हैं, उन द्वीपों का निर्माण कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। जैसे ये आपको एक ट्रेंच दिख रही होगी, ट्रेंच को बोलते हैं हिंदी में ग्रत। तो आगे हम देखेंगे कि प्रत्येक जो महासागर है उसमें कौन कौन सी ट्रेंच पाई जाती हैं और उनकी कितनी गहराई होती है, वो हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। तो महासागरीय अधस्थल या महासागरीय जो बेसिन है उसके कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय ट्रेंच यानी महासागरीय गर्त। ये 4 भाग होते हैं जो आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा कुछ छोटे उच्चावल संबंधी लक्षण भी पाए जाते हैं। अब हमने जो महासागरीय बेसिन है उसके 4 बड़े बड़े डिवीजन, 4 बड़े बड़े विभाजन तो देख लिए। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे चीजें और भी पाए जाते हैं जो आगे हम डिटेल में देखेंगे। उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? कटक रिज, समुद्री पहाड़ियां, ओशनिक हिल्स, समुद्री टीला, सी माउंट, नीमगन द्वीप, सबमर्ज्ड आइसलैंड, जलमग्न कैनियन, सबमरीन कैनियन आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में नहीं पाया जाता है, और वहां पे आपको ऑप्शन दे देते जैसे रिज, समुद्री पहाड़ियां, समुद्री टीला, नीमगन द्वीप। ऐसे आपको ऑप्शन देकर यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सी जो चीजें हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं और कौन सी नहीं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक जल वाले महासागर हैं वो कौन से हैं। विश्व के किस महासागर में सर्वाधिक जल पाया जाता है? तो उसका नाम है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। सर्वाधिक जल वाले महासागर, सर्वाधिक जल पाया जाता है प्रशांत महासागर में, उसके पश्चात अटलांटिक महासागर में और उसके पश्चात हिंद महासागर में। तो इन तीनों का क्रम है वो हमें याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम लगा हुआ है, यहाँ पर देखें कि सर्वाधिक जो जल आपको कहां दिख रहा है, वो दिख रहा है इतना सारा दिख रहा है पैसिफिक ओशियन में। उसके बाद है अटलांटिक ओशियन में, और उसके बाद इंडियन ओशियन में। और जो बचने वाले में 2 जो महासागर और भी हैं, कौन कौन से हैं? दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, उनमें पाया जाता है। तो इन तीनों का ऑर्डर आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है हिप्सोग्राफिक कर्व। हिप्सोग्राफिक कर्व इसको बोलते हैं उच्चतामितीय वक्र। और यहां से इस बार जो राजस्थान स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसको देखते हैं।
जो हिप्सोग्राफिक कर्व होता है वो क्या होता है? हिप्सोग्राफिक कर्व स्थल की ऊंचाई तथा समुद्र की गहराई को प्रदर्शित करने वाला वक्र होता है। तो स्थल की ऊंचाई तथा समुद्र की गहराई को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं उत्तामितीय वक्र या हिप्सोग्राफिक कर्व। इसी को इंग्लिश में हिप्सोग्राफिक कर्व बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है, उत्तामितीय वक्र को क्या कहते हैं? उच्चतादर्शी या फिर हिप्सोमेट्रिक कर्व भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिप्सोग्राफिक या हिप्सोमेट्रिक कर्व किसको प्रदर्शित करता है? स्थल की ऊंचाई और समुद्र की गहराई को प्रदर्शित करता है। तो आगे हम देखते हैं हिप्सोग्राफिक कर्व। ये रहा आपका हिप्सोग्राफिक कर्व। तो इसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक या फिर हिप्सोग्राफिक। इसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक कर्व। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है स्थल की ऊंचाई तथा समुद्र की गहराई को। समुद्र की गहराई कितनी है और स्थल की ऊंचाई कितनी है उसको प्रदर्शित करता है हिप्सोमेट्रिक कर्व। आगे चलते हैं हम। अब आगे दिए हुए कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी वापस इनकी रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लिखा है इनमें से कौन सा महासागरीय तलों का विभाजन नहीं है? तो हमने महासागरीय तलों को 4 भागों में विभाजित किया था। महाद्वीपीय मगन तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगन ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप, गहरे सागरीय मैदान यानी एबाइसल प्लेन या फिर डीप ओशन प्लेन, और चौथा था महासागरीय गंभीर या महासागरीय ग्रथ जिनको बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच। ये 4 महासागरीय बेसिन के भाग थे। अब इसमें ये पूछा गया कि महासागरीय तलों का विभाजन कौन सा नहीं है? तो गहरे समुद्र का मैदान, ये एबाइसल प्लेन अथवा डीप ओशन प्लेन इनको बोलते हैं। तो ये डिवीजन तो बिल्कुल था। अगला था महाद्वीपीय गहराई। महाद्वीपीय गहराई उसमें थी क्या? तो महाद्वीपीय गहराई उसमें नहीं थी। महाद्वीपीय सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये भी था, और महाद्वीपीय ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप ये भी था। तो इसका उत्तर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा बी, यानी महाद्वीपीय गहराई है। ऐसा कोई भी महासागर तलों का विभाजन नहीं था। तो उत्तर आपका बी एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागरों का कौन सा क्रम सही है? आकार के अनुसार उनका बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऐसा सही है क्या? तो ये गलत है। दूसरा है आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। सबसे बड़ा जो महासागर था वो था प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो इनमें कहीं भी दक्षिणी महासागर को तो मेंशन किया हुआ ही नहीं है। तो सबसे छोटा आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक के बाद में दक्षिणी, दक्षिणी के बाद में हिंद महासागर, हिंद महासागर के बाद में अटलांटिक महासागर और अटलांटिक से बड़ा प्रशांत महासागर। तो आंसर बी है आपका एकदम राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन कितनी बड़ी एग्जाम यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह निम्नलिखित में भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? तो हमने देखा था कि जैसे इधर देख ले पहले कि सबसे पहले जैसे ये स्थल भाग है, यहां बना देता हूं, जैसे ये स्थल भाग है और स्थल भाग में
यहाँ पे जैसे कोई भी पर्वत स्थित है, पर्वत के पश्चात यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे इसके आगे समुद्र स्थित है। तो इसमें सबसे कम स्लोप वाला जो भाग था वो क्या था, वो था कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मगन तट। उसके बाद गहरे ढाल वाला था महाद्वीपीय मगन ढाल। उसके बाद बहुत कम जहां पर ढाल था वो था गहरे सागरीय मैदान। और उसके बाद थे महासागरीय ग्रथ। तो ये सबसे पहले पूछा है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले महाद्वीपीय ढाल आएगा क्या, तो सबसे पहले महाद्वीपीय ढाल तो नहीं आएगा। महाद्वीपीय शेल्फ, हाँ बिल्कुल महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ बाद में महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल के बाद में समुद्री मैदान और उसके बाद में महासागरीय गहराई या फिर ओशियनिक ट्रेंच आएंगे। तो ये बी वाला उत्तर आपका एकदम और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इसमें आपको मैं दिखा देता हूं कि महाद्वीप के बाद कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे इधर है, यह आ गया कोस्ट तट, इससे पहले इधर है महाद्वीप, उसके बाद यहाँ पे मैदान। जैसे यहाँ पर महाद्वीप स्थित है, महाद्वीप में क्या स्थित है, पर्वत, पर्वत के बाद क्या आ गया मैदान, मैदान के बाद में आएगा क्या कोस्टल एरियाज यानी तटीय क्षेत्र आ गए। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गया, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया, उसके बाद एबाइसल प्लेन आ गए और उसके बाद इसमें लिखा नहीं है लेकिन उसके बाद आ जाएंगे ओशियनिक ट्रेंच यानी महासागरीय ग्रथ। इस प्रकार से आपको ये याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये थे दोस्तों महासागरीय बेसिन के प्रमुख विभाजन। थैंक यू।